मेरी शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे और मेरे हस्बैंड मुझ पर शक करने लगे थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। नई नई शादी के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त चाहते हैं और मैं भी यही चाहा करती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक जहर बन जाएगा यही चाहत। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझसे जब भी बात किया करते थे एक ही बात कहते थे, तुम्हारा किसी से पहले अफेयर तो नहीं था, कहीं तुम किसी से सेट तो नहीं थी, या कहीं तुम किसी से मोहब्बत तो नहीं करती थी। शादी के बाद ये सारे अल्फाज सुनते सुनते मैं बहुत परेशान हो गई थी। शुरू में तो मैं मजाक में टाल दिया करती थी, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने लगातार ये कहना शुरू किया तो मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर ये ऐसा क्यों कहते हैं। मैंने एक दिन हिम्मत करके इनसे पूछा कि आप ये सारी बातें क्यों कहते हैं? जो ज़िंदगी का वक्त गुज़र गया वो मेरा अपना था और अब जो है वो आपका है, और अल्लाह ना करे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर ऐसा कुछ होना होता तो मेरे माँ बाप को मैं बता देती और आपसे शादी नहीं होती। बस इतना ही सुनना था कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे बहुत लड़ाई की और घर से निकल गए। 2 दिन के बाद घर आए, लेकिन उनका मूड अपसेट था। ये 2 दिन मेरे कैसे गुजरे थे मुझे ही पता है। मैंने अपनी अम्मी से बताया इस बारे में कि अम्मी वो मुझ पर शक करते हैं, तो अम्मी कहने लगी, शुरू शुरू में लोग शादी के बाद अपना हक जताते हैं तो इस तरीके की हरकत लड़का करता ही है। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी मोहब्बत इतनी दो ताकि तुमसे वो तुम्हारी मोहब्बत में खो जाए, सबको भूल जाए। मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया, पर शक था कि आगे बढ़ता चला जा रहा था। उनके जो दोस्त थे वो घर में आया करते और वो काफ़ी देर बैठते, और एक दोस्त हमेशा ही एक बात कहता था, अगर भाभी की कोई बहन होती तो मैं उससे शादी कर लेता। ये बात सुनते ही मेरे हस्बैंड का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता था, और वो कुछ इस तरह की बात कहता था कि जो दिल में लग जाया करती थी। सब दोस्तों में एक उसका ही आना जाना हमारे घर में बहुत ज़्यादा था और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो बराबर ही ऐसे किया करता। इसी बीच में मेरे बहनोई, मेरे भाई सभी आया करते थे, जैसे कि मिलने के लिए, लेने के लिए अक्सर मेरी बहन बहनोई मुझे आकर लेकर जाया करते थे। क्योंकि मेरे भाई का जॉब बाहर लगी थी और वो नहीं आ सकता था और पापा थे नहीं, इसकी वजह से बहन बहनोई आके मुझे ले जाते थे। अभी मेरी बाजी की शादी को 2 ही साल हुए थे और उसके यहाँ पर एक प्यारा सा बेटा हुआ। शादी के दिनों के बाद ही खुशी आ गई थी, जिसकी वजह से जल्दी बेटा हो गया, और बस इसी तरीके से हम सब अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जहर घुलता चला जा रहा था और वक्त आगे आगे बढ़ता चला जा रहा था। जैसे ही मेरी शादी को 6 महीने हुए, एक दिन मेरे हस्बैंड की और मेरी बहुत तेज़ लड़ाई हुई, क्योंकि वो हमेशा इसी बात पर लड़ते थे कि तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई चक्कर तो ज़रूर था, तुम खूबसूरत हो, तुम्हें 10 मिल जाएंगे। जबकि मैं उन्हें हमेशा एक ही बात कहती थी कि मुझे आप ये सब बोल बोल के टॉर्चर कर रहे हो, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरे साथ इस तरीके से मत करो। कभी वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देते थे तो कभी मेरे मुंह के ऊपर गर्म पानी फेंक देते थे और कभी कभी तो चाय फेंक देते थे। अक्सर उनकी आदत ये बनती चली जा रही थी कि वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फेंकते ही थे, सिर्फ मेरे चेहरे के ऊपर ही फेंकते थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं किस तरीके से इन्हें समझाऊं। काफ़ी कस्में खाई, काफ़ी वादे किए, हर चीज़ इन्हें बताई और यकीन दिलाने की पूरी पूरी कोशिश की, पर शक था कि जो आगे बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन हद से ज़्यादा बात हो गई और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। मैंने उनसे पूछा, मैं आपकी क्या बात नहीं मानती, आप मुझे आज बता दीजिए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा तुम्हारे बहनोई के साथ में अफेयर नहीं है? क्या तुम्हारा बहनोई तुम्हें पसंद नहीं करता? ये बात सुननी ही थी कि मेरा सर चकरा गया। मैंने उन्हें कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके से होते तो क्यों मेरी बाजी से शादी करते? वो तो एक मेरे बहनोई हैं और बाप की तरह है, भाई की तरह है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा कहीं अपने बहनोई के साथ में अफेयर है और तुम अपने बहनोई को पसंद करती हो, वो भी तुम्हें पसंद करता है, और कुछ चंद तस्वीरें मेरे पास हैं। मैं बड़ी ताज्जुब हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे मेरी तस्वीरें दिखाई जो मेरी बहनोई के साथ ली थी, लेकिन उसमें कुछ अलग ही एडिटिंग हुई हुई थी।
आजकल का नेट का ज़माना है, चेहरा मेरा था, फिगर किसी और का था और मेरे बहनोई का भी चेहरा लिया गया था और उसके साथ में हमें अटैच कर दिया गया था। कुछ तस्वीरें इस तरीके की बनाई हुई थी कि मेरे हस्बैंड को दी गई ताकि मेरे हस्बैंड का जो शक है वो पक्का हो जाए, और मेरे वैसे भी हस्बैंड शक्की मिजाज थे। पूरा शक पक्का हो चुका था और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी ये तस्वीरें क्या कहती हैं, बताओ तुम ही। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे और फिर एक दिन उन्होंने गुस्से में आके मुझे तलाक दे दी। तलाक देना था कि मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं क्या करूं? अम्मी के यहाँ चली गई। वहाँ जाकर मैं बहुत रोई। मैंने अम्मी से बताया सब कुछ। अपने बहनों से मैंने बताया, अपने बहनों से बताया। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बहुत समझाया। फतवे निकाले गए लेकिन तब तक तलाक हो चुकी थी। शादी के 6 महीने के बाद मेरे माथे पर तलाक का दाग लग चुका था। अब मैं क्या करूं? बस मैं रो रही थी और ये सोच रही थी कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे शक कर सकते हैं वो। कुछ दिनों के बाद एक रिश्ता आया जो कि उनके दोस्त का था। मुझे बड़ा ताज्जुब सा हुआ कि अभी मेरी इद्दत पूरी भी नहीं हुई कि रिश्ता आ गया, और वो भी मेरे हस्बैंड के दोस्त का। मैंने उन्हें पहचाना और फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं आपके दोस्त की तलाकशुदा हूँ और आप मुझसे निकाह करना चाहते हैं। तो वो कहने लगा कि हाँ, मुझे आप पर रहम आता है, इसलिए मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। मैंने उनसे सब बताया कि आपको तो पता है मेरे हस्बैंड मुझ पर शक करते थे और बहनोई से उन्होंने मुझ पर ऐब लगाया था, और आप मुझसे फिर शादी करेंगे, फिर कल को आप भी यही शक करेंगे और कहेंगे, तो लिहाजा मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती और मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारना चाहूँगी। उन्होंने इस बात पर कहा कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं आपको बहुत खुश रखूँगा और मुझे पता है आप पाक दामन हो। बस मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ और सवाब कमाना चाहता हूँ। बस कहते हैं ना कि डूबते हुए को क्या चाहिए, तिनके का सहारा। मेरी अम्मी ने और मेरे बहनोई ने मेरा निकाह फिर उनके दोस्त से करा दिया। जब मेरा निकाह हो कर के मैं उनके घर गई तो उन्होंने वो हर चीज़ का इंतज़ाम करके रखा जिस तरीके से एक नई दुल्हन का रखते हैं। हर रस्में अदा हुई, हर चीज़ें मेरी उसी तरीके से की। मुझे ये एहसास नहीं दिलाया गया कि मैं एक तलाकशुदा हूँ और बस हमारी ज़िंदगी फिर चलने लगी। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगता था। हर बार मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात है जो ये छुपा रहे हैं और इनके दिल के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं खा रही है। मैंने कई बार इनसे एहसास कराया कि आप कोई तो बात मुझसे छुपा रहे हो जो कि आपके और मेरे दरमियान है और आप मुझे बताना नहीं चाहते। लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे टाल दिया करते थे और बस ये इसी तरीके से वक्त गुजर रहा था। और गुज़रते गुज़रते मैं एक बेटे की माँ बन गई। मुझे उन्होंने बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि आखिर उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि उनके फ़ोन के अंदर मेरी कुछ तस्वीरें थी और उस तस्वीरों के साथ में मेरे बहनोई जुड़े हुए थे। जो तस्वीरें मेरे हस्बैंड के पास थी वही सेम तस्वीर उनके पास भी थी। मुझे देख कर के बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने उनसे पूछा कि ये तस्वीरें आपके पास कैसे आई। इन तस्वीरों की वजह से ही मुझे मेरे पहले शौहर को छोड़ना पड़ा और माथे पर तलाक का दाग लग गया था। फिर आपसे दूसरी शादी करनी पड़ी। आज मैं हर किसी के सामने दूसरी शादी वाली कहलाती हूँ, तलाकशुदा कहलाती हूँ और ये कहलाती हूँ कि मैं चरित्रहीन हूँ, मेरे चरित्र पर दाग लगा है। तो आप ये बताइए आपके पास तस्वीरें कहाँ से आई? उस दिन तो उन्होंने टाल दिया जिस तरीके से भी, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक शक पैदा हो चुका था कि आखिर ये फ़ोटोज़ तो सिर्फ़ उनके पास थी, मेरे पहले वाले हस्बैंड के पास, अब इनके पास कहाँ से आए? जबकि उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़ोटो मेरे पास है। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं बताया और चुप हो जाते थे। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे का मैंने अकीका किया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं, सबको बुलाएंगे और उसके अंदर सबको शामिल करेंगे और अपने बेटे को बहुत सारी दुआएं दिलवाएंगे। और हमने हकीका किया। सारे मेहमान आए और एक उसमें से मेरे हस्बैंड की एक बहन है वो आई जो कि दूर की रिश्तेदारी में लगती थी, और उन्होंने आकर के कहा कि आखिरकार भाई ने हासिल कर ही लिया। मैंने कहा कैसे? तो वो चुप हो गई उस टाइम पे और मेरे हस्बैंड भी खामोश हो गए। मेरे दिल के अंदर एक लगन तो लग चुकी थी कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्योंकि मेरे पहले हस्बैंड के दोस्त भी थे और इनसे ये बात क्यों कही। इस बार मेरे दिल में शक पैदा हो गया था।
पिछली बार मेरे हस्बैंड के दिल में शक था, इस बार मेरे दिल में शक था। जो मेरे हस्बैंड की कज़न थी, उनसे मैंने पूछा कि आखिर आप ये बात क्यों कही आपने मुझसे? सच-सच बताइए। पहले तो वो चुप हो गई, फिर बाद में कहने लगी, इतनी मोहब्बत करने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। पहले आप कसम खाएँ कि आप घर बर्बाद नहीं करेंगे। मैंने उनसे कहा, मैं वादा करती हूँ, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा पहले से घर बर्बाद हो चुका है। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। फिर उसने बताया कि जब से आपकी शादी हुई थी, मेरे भाई आपको बहुत पसंद करते थे और वो कहते थे कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी, ऐसी लड़की से मुझे शादी करनी है। आपके हस्बैंड तो पहले से ही शक करते थे और फिर बाद में जब मेरे भाई ने देखा कि वो शक्की मिजाज है, तो मेरे भाई ने थोड़ा-सा और उसके अंदर शक डाल दिया। वो कुछ तस्वीरें जो मेरे भाई ने आपके हस्बैंड को भेजी थी, वो उन्हें एडिट करके भेजी थी, ताकि वो किसी तरीके से आपको हासिल कर सके और इस तरीके से उन्होंने आपको छोड़ दिया, क्योंकि वो आपके ऊपर ज़ुल्म होते नहीं देख पा रहे थे। हमेशा का शक, हमेशा की लड़ाई, कभी आपके चेहरे पर थप्पड़ के निशान, तो कभी आपके चेहरे के ऊपर चाय के निशान मिलते थे। यही सारी बातें थी जिसकी वजह से भाई ने मुझसे बात और मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको उन्हें हासिल करना है, छुड़वाना है, तो ये वाला रास्ता इख्तियार कर लो। और इसी तरीके से हम दोनों ने मिल के आपकी ज़िंदगी को उनसे अलग करा दिया। ये नहीं पता था कि वो सही था या गलत था, लेकिन हाँ, मैंने अपने भाई की खुशी की खातिर ये सब कुछ किया। मैंने उनसे कहा कि आपने ये गलत किया, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत खुश थी। खुश तो मैं इनके साथ भी हूँ, क्योंकि ये एक रिश्ता मजबूरी का है। वो मेरी मोहब्बत का था, वो मेरे निकाह का था, वो मेरे पहले प्यार थे, क्योंकि जब शादी होकर के लड़की जाती है, तो शादी के बाद वो सबसे पहले अपने शौहर से ही प्यार करती है। खैर, जो भी था, ज़िंदगी को आपने मेरी तो तलाक कर दी, लेकिन आने वाले टाइम में किसी और के साथ ये खेल मत खेलना। पता नहीं किसकी ज़िंदगी कहाँ ख़त्म हो जाएगी। अपने आप को कौन क्या कर ले, मैं हिम्मत वाली थी जो मैंने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ली। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ यानी ज़ुल्म किया था, उन्होंने मेरे हाथ तक जला दिए थे, सिर्फ़ एक शक की वजह से। तो कभी भी इस तरीके से नहीं करना और वादा करो कि आज के बाद आप कभी किसी के साथ नहीं करोगी। और ये राज़ अब राज़ ही बनकर रहेगा, लेकिन राज़ तो राज़ बन के रहेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कहीं न कहीं मेरे शौहर के लिए एक नफ़रत सी पैदा हो गई। उन्होंने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों किया?